आज कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अंग्रेजी का पेपर हो चुका है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरे पेपर का संपूर्ण हल बताने जा रहा हूं। यदि मेरे इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है और आपके लिए ही बनाया गया है। आप यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, सेक्शन ए के अंदर पहला क्वेश्चन है रीडिंग स्किल्स में पूरा पैसेज है। इस पैसेज के ये पैसेज 10 नंबर का पूछा गया है। इसके आप आंसर को चेक कर सकते हैं। व्हाट इज ए की ट्रांजिशन ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ। इसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो बी वाला आएगा, फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा, व्हाट डू फ्रेंडशिप्स फॉर्म ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ प्रोवाइड। इसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर आएगा बी वाला आएगा, बी वाला सही आंसर है, क्रूशियल सपोर्ट एंड लास्टिंग बॉन्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, बिसाइड्स एकेडमिक्स व्हाट हेल्प्स स्टूडेंट्स डिस्कवर पैशंस एंड टैलेंट्स। इस ए बी सी डी इसके भी सभी के 4 ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ये आएगा, राइट आएगा, इससे बी वाला सही है, ज्वाइनिंग क्लब सोसाइटीज एंड कम्युनिटी सर्विसेज। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट प्रेशर्स डू स्टूडेंट फेस ड्यूरिंग दिस टाइम। ए बी सी डी 4 ऑप्शन अच्छी तरह से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और इसका जो सही आंसर आएगा वो बी वाला है, एक्सेलिंग मैनेजिंग फाइनेंस एंड मेकिंग लाइफ डिसीजंस। इसके बाद पांचवा, स्टूडेंट लाइफ इज ऑफन कॉल्ड ए पीरियड ऑफ। इसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है सी वाला, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्लोरेशन। इसके बाद नेक्स्ट छठा, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम इज बिल्ड ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ। ए बी सी डी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो बी वाला है, अ सपोर्ट सिस्टम दैट ऑफन लास्ट ए लाइफ टाइम। नेक्स्ट है व्हाट डज स्टूडेंट लाइफ बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर। इसका ए बी सी डी चाहिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो बी वाला आएगा, ए प्रोस्पेरस एंड वेल राउंडेड लाइफ। इसके बाद नेक्स्ट, इन समरी स्टूडेंट लाइफ इज ए टाइम ऑफ। इसके जो आंसर दिए हुए हैं टर्न ऑफ ए बी सी डी। तो इसका जो सही आंसर आएगा सेल्फ डिस्कवरी एंड पर्सनल डेवलपमेंट, बी वाला इसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट है द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एक्सप्लोरेशन इज। ए बी सी डी सही, सब ऑप्शन में से जो सही आंसर आएगा वो सी वाला है, एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है 10वां, विच अमोंग द फ्लोइंग इज द एंटोनिम्स ऑफ ट्रांजिशन। इसका ये ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर आएगा वो डिक्रीज। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो अगला, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड गिव सुटेबल टाइटल्स। इसके अंदर टाइटल देखना है। अब आप इसमें अच्छी तरह से आप रीड करोगे अच्छी तरह से, तो यहाँ पर इसका जो टाइटल्स बनता है, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसका यहाँ पर इसका ये टाइटल बनेगा। आई होप बिल्कुल आप मिला लीजिए। आई थिंक आपका बिल्कुल सही गया होगा टाइटल, देख लीजिए बिल्कुल सही है ना। ओके, नंबर मतलब फिक्स है। आप पेपर बहुत अच्छा गया है। प्लीज़ वीडियो को देखते जाइए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल है, क्योंकि इस चैनल पर सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सभी विषय के आपको उपलब्ध मिलेंगे। इसलिए वीडियो को देखते जाइए, लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से यह आपका टाइटल हो जाएगा, और जो इसके बनेंगे, आपने नोट्स बनाए होंगे, तो इसे मेन आपको इस प्रकार से ये नोट्स आप इसके निकाल सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं अपन सेक्शन बी। सेक्शन बी में है प्रश्न नंबर तीसरा, यू आर सुबी शुभम द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गुना ड्राफ्ट एंड नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट अबाउट द एनुअल स्पोर्ट्स डे। एनुअल स्पोर्ट्स डे के आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके ऑप्शन में दिया हुआ है डिजाइन इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव पोस्ट ऑन इंपोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। यहाँ पर ब्लड डोनेशन का आपको पोस्टर डिजाइनिंग बनाना है यहाँ पे।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर चौथा, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन इन लोकेलिटी। आपको यहाँ पर कलेक्टर को एक लेटर लिखना है पुअर सैनिटरी कंडीशन के बारे में। प्रश्न नंबर चौथा वो इसके हाथों में जो दिया गया है वो है, यू आर प्रिया वर्मा रिसाइडिंग ए B07 वर्धमान कॉलोनी भिंड, राइट ए लेटर योर फ्रेंड सुमन इन्वाइटिंग टू अटेंड समर वेकेशन विथ यू एट योर प्लेस। यहाँ पर समर वेकेशन छुट्टी गर्मी की छुट्टियों की वो दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है अपने मित्र के लिए। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, राइट एन आर्टिकल एनी वन। आपको एनी वन किसी 4 ऑप्शन दिए हुए 5, ऑनलाइन एजुकेशन, ग्लोबल वार्मिंग, मैन मोबाइल एंड कंप्यूटर, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड, इंप्रूव ऑफ इंग्लिश। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सब में 120 वर्ड्स में से इसमें से लिखना था। आई होप आपने अच्छी तरह से इसमें सोल्व करा होगा। नेक्स्ट इसके अथवा में है, राइट ए रिपोर्ट वे विजिट हॉस्पिटल यूजिंग द फ्लोइंग क्लूज। आपको यहाँ पर एक लिखना है हॉस्पिटल, ए विजिट टू हॉस्पिटल के बारे में आपको टॉपिक दिया हुआ है, उसके बारे में लिखना था आपको। पहला पॉइंट है रजिस्ट्रेशन काउंटर, क्यू ऑफ पेशेंट्स, सर्जिकल वार्ड, नर्सिंग टेकिंग केयर और रिलेशन फ्लावर्स। मतलब आपको जो आपने हॉस्पिटल विजिट का दिया हुआ ये सारे इन पॉइंट के आधार पर आपको 120 वर्ड के अंदर लिखना था कि इन ये पॉइंट दिए सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड होना चाहिए थे। इसके बाद सेक्शन सी आप देख सकते हो। प्रश्न नंबर 6 है, हैव यू रीड बुक टुडे। यहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है, तो प्रश्नवाचक में नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एनी आता है तो इसमें एनी आएगा। ऑल कजिन्स टू स्कूल डेली, गो गोस गो, तो यहाँ पर गो आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। द पार्टी इज संडे, इसलिए यहाँ पर इसमें ऑन आएगा क्योंकि वार है, वार के आगे ऑन आता है। आई मूव्ड टू भोपाल इन, इसमें इन आएगा क्योंकि सन के आगे इन आता है। ही फास्ट बट कुड नॉट कैच द बस, इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, रेन आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर कुड लगा हुआ जो कि भूतकाल है, पास्ट टेंस है। वी टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यहाँ पर ऑट टू आएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण सलाह है। इसके बाद नेक्स्ट है डू अस डायरेक्टेड। अभी डू अस डायरेक्टेड दिया हुआ है, जो पहला है आई एम मेकिंग ए बॉक्स, चेंज द वॉइस, आपको वॉइस चेंज करना था, तो इसका जो आएगा आई एम मेकिंग ए बॉक्स, तो आएगा अ बॉक्स इज बीइंग मेड बाय मी। जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा, वो सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। यदि आप और डिटेल में चाहते हो तो आप बिल्कुल लिख देना, मैं आपके लिए इसकी एक पूरी वीडियो बना दूंगा बेसिक वॉइस की। इसके बाद नेक्स्ट है मिसेस शर्मा टॉट इंग्लिश टू अस, चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में बदलना था क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का अगर नेगेटिव बनाते हो तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया उसकी डिड नॉट लगती है, तो इसका जो बनेगा वो आएगा मिसेस शर्मा डिड नॉट टीच इंग्लिश टू अस, तो यहाँ पर मिसेस शर्मा के बाद आपका डिड नॉट लग जाएगा और जो वर्ब सेकंड फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, और बाकी के सेंटेंस को सेम ऐसे कैसे लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है as soon as the teacher entered the class the student stood up। यहाँ पर आपको नो सुनर और देन का प्रयोग करना है, तो स्टूडेंट यहाँ पर नो सुनर को हटा के as soon as को हटाकर यहाँ पे नो सुनर आपको लगाना है। देखिए किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। ये as soon as को अपने हटाने क्या लगाया, नो सुनर। इसके बाद वर्ब सेकंड फॉर्म में, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे did, फिर द इंटर यहाँ पे आ जाएगा, हाँ इस क्या आ जाएगा इसका, नो सुनर डी द टीचर इंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। यहाँ पर आपको नो सुनर को हटा के अस सुनस को हटाकर यहाँ पर आपको नो सुनर लगाना है, डीड आ जाएगा, और यहाँ पर कॉमे को हटा को देन लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट है, गला सूख रहा है, थोड़ी सी आवाज में कंफ्यूजन हो रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे अरेंज करना है, अरेंज सेंटेंस के लिए था तो अरेंज मैंने कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसका आएगा व्हाई आर यू मेकिंग टू मच नॉइज, और प्रश्नवाचक का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर। स्टूडेंट आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए इस वीडियो को देखते जाइए और लाइक करते जाइए, और नए हो तो प्लीज़
इसको सब्सक्राइब करिए इसमें, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षा में आप टॉप करना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, अपने माता पिता का, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, तो हम इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी तरह से पूरी मदद करेंगे। और आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो है वो आपके पास तुरंत पहुंचेगी। इसके बाद नेक्स्ट है द बॉय इज वेयरिंग ए ब्लैक कैप, और ये दिया हुआ द बॉय इज माई ब्रदर। यहाँ पर आपको रिलेटिव क्लॉज है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा द बॉय हूँ। द बॉय के बीच आपको हूँ लगाना है, हूँ इज वेयरिंग ए ब्लैक कैप, और फिर आ जाएगा इसका इज माई ब्रदर। नेक्स्ट है दे प्ले क्रिकेट, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना, दे हैव प्लेड क्रिकेट, तो इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा दे हैव प्लेड क्रिकेट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है रीड द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये एक्सेट दिया हुआ है, आपके बुक में से दिया हुआ है, इसका जो आंसर आएगा वो आप देख लीजिए। हु इज द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नीड मिडलटन। आप देख लेना एक बार, इसका आंसर चेक कर लेना बुक में। और फिर सेकंड है व्हाट प्रोमिनेंट फीचर डॉटेड द स्टीपर स्टॉप्स ट्रैक लेबरिंग थ्रो, तो इसका जो आंसर आएगा सी वाला आएगा ब्राइट ऑरेंज इजन ऑफ ब्रिक रॉक्स। थर्ड वाला है द ऑथर वाज फीलिंग द प्रेशर बिल्डिंग अप, तो इसका जो आंसर आएगा, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अब देख सकते हो इसका आंसर आ जाएगा, सही आएगा वो ईयर्स। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट विच मीन मेक ऑफ फोर्सफुल वायलेंट एफर्ट्स, तो इसका जो आंसर आएगा वो डी वाला आएगा, स्ट्रगल आएगा, चार ऑप्शन दिए हुए, जर्न परमानेंट स्टीपस एंड स्ट्रगल, इसका स्ट्रगल आंसर आएगा। इसके बाद राइट द एंटोनिम्स ऑफ ओपन, ओपन का जो होगा, इसका जो एंटोनिम्स मतलब उल्टा शब्द होता है, विपरीत शब्द होता है, ओपन का आएगा क्लोज, इसका आंसर आएगा क्लोज आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, ये भी एक्सटेंड दिया हुआ है, देख लीजिए इसका, तो इसका जो सही आंसर आएगा पहले का आएगा वो स्टैंड आएगा। दूसरे का है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में तो इसका जो आएगा हेल्पलेस ऑफ फादर आएगा। इसके बाद जो थर्ड है, थर्ड के भी इसके ये ऑप्शन दिए हुए, चार ऑप्शन, जिसका जाएगा बी सही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्लोइंग, इसके जो आपको भी इसके आंसर लिखने हैं, इसके आंसर आप चेक कर सकते हो। व्हाट डज द वर्ड सोडन मीन्स, इसका जो पहले आएगा इसका वेट आएगा, और दूसरे का जो आएगा एंड्रू मेंशन आएगा, तीसरे का सिमिली, और चौथे का द चाइल्ड आएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हो। प्लीज़ स्टूडेंट्स, प्लीज़ विद्यार्थियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचेगी। और नेक्स्ट पेपर आपका होने वाला है, तो नेक्स्ट पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका जो अगला पेपर बहुत अच्छा जाए और पूरे समय से पूरे आपको नंबर मिले। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।